इस बीच शुरू कर रहे हैं बड़ी खबर का और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तरीके से तैयारी है और बीजेपी इसको लेकर के जंबो प्लान तैयार कर चुकी है। उपचुनाव वाली सीटों के बूथ माइक्रो मीटिंग पर फोकस इस दौरान किया गया है। बीजेपी ने 2018 में हारे हुए बूथों पर अब ज्यादा फोकस करने का यहां पर फैसला लिया है। मंत्रियों की फौज खंडवा में पहुंची है और ऐसे में तैनाती कर दी गई है। अनुसूचित जाति ओबीसी वोटर्स पर अब लगातार फोकस किया जा रहा है और पिछड़ा वर्ग से जो लोग हैं उस वर्ग को साधने के लिए भी कोशिश है। साथ ही साथ फोकस उन बूथों पर भी है जिनको पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हार चुके हैं। तो ऐसे में अब हर किसी नेता की बड़े नेता की इस दौरान ड्यूटी लगाई गई है और मंत्रियों की फौज खंडवा, जोबट, पृथ्वीपुर पर तैनाती उनकी की गई है। अनुसूचित जाति ओबीसी वोटर्स पर पूरी तरीके से पार्टी का फोकस है और ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा जो राहत दी गई है, आरक्षण जो दिया गया, ऐसे में उसकी जानकारी दे करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अब भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, रणनीति क्या है और साथ ही अब उन बूथों पर भी फोकस किया जाना है जहां पर पहले वो हार चुके हैं, इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं? बिल्कुल, देखिए पहले ही बीजेपी ने तमाम जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दे दी थी। डबल तरह की जिम्मेदारी दी गई है। एक, सरकार की ओर से मंत्री हर एक विधानसभा सीट का अलग से तैनात किया गया है, उसको जिला प्रभारी बनाया गया है। साथ ही बीजेपी की तरफ से भी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्य समिति है, उसमें से एक किसी बड़े लीडर को एक विधानसभा क्षेत्र का जिम्मेदारी दी गई है। 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और तीनों पर ही जिम्मेदारी तैनात पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा अगर खंडवा लोकसभा सीट की बात करें शुभेंदु, तो वहां पर लगभग 7 सीटें विधानसभा की आती हैं एक ही लोकसभा सीट के अंदर और 7 मंत्रियों की फौज वहां पर उतारी गई थी। तमाम मंत्री नेता जो हैं वो उनके दौरे अब स्थानीय स्तर पर शुरू हो गए हैं। लगातार जो मंत्री हैं वो स्थानीय स्तर पर एक्टिव हो चुके हैं, मीटिंग्स कार्यकर्ताओं की ले रहे हैं। 2 दिन से हमने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा खुद मौजूद हैं और लगातार जोबट में और जो खंडवा है उसमें कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं संभावित, उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। तमाम विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और तमाम स्थानीय नेता जो हैं उनको बुलाया गया है। लगातार सिलसिलेवार मीटिंग आज भी खंडवा में जारी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस के मुकाबले नजर आती है, क्योंकि ग्राउंड पर अब बीजेपी की एक्टिविटी शुरू हो गई है। और रणनीति की अगर बीजेपी की बात करें तो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट जो बीजेपी का एक फंडा है चुनावी मैनेजमेंट का, वो अब शुरू हो गया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कल की एक बैठक में कहा भी है कि हमें माइक्रो बूथ मैनेजमेंट करना है। हर एक बूथ की लिस्ट होनी चाहिए, उस पर प्रभारी तैनात होना चाहिए, उन प्रभारियों की लगातार बैठक होनी चाहिए, उनको कार्यकर्ताओं से संवाद के और जनता से जुड़ाव के लगातार नए टारगेट सेट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज और भी है, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अब सभी राजनीतिक दलों को एक बात समझ में आ चुकी है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको अभी तक अनदेखी की जाती रही, सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से ही उस पर नजर बनाई जाती थी, लेकिन अब उनको अपने साथ जोड़ने के लिए भी इस पर कोशिशें तेज हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने फोकस इस पर कर लिया है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए चुनाव के पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही ST/SC मोर्चे की लिस्ट जारी की गई है। पहले काफी दिनों से ये पेंडिंग, लगभग 1 साल से ST/SC मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हो पा रहा था, ओबीसी का गठन नहीं हो पा रहा था। और अगर ओबीसी वर्ग की बात करें तो कई ओबीसी वर्ग से मंत्री और नेताओं को मैदान में इसीलिए उतारा गया है कि कहीं ना कहीं जो 55% इस क्षेत्र की ओबीसी आबादी है उसको लुभाया जा सके, उसमें विश्वास बनाया जा सके। और लगातार बीजेपी की भी यही कोशिश है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले दिनों जब कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के लिए कोर्ट में पुख्ता तरीके से सबूत नहीं रखे, जिसकी वजह से स्टे बरकरार हाईकोर्ट ने रखा। उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने लगातार आक्रामक विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी बयानबाजी दी, बयान दिए और ये जताया कि हम ओबीसी के हितैषी हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी, ST/SC इन तीनों वर्गों को लेकर अब सियासत जारी है और फोकस जनता के बीच मेलजोल बढ़ाने का किया जा रहा है। ब्रजेश, लेकिन इसमें एक और भी चीज सामने आ रही है। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, मंत्रियों को अब ये कमान दी गई है कि जो हारी हुई सीटें हैं उस पर आपका कितना प्रभाव है, वहां पर आप कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं, कितना आप जनता को अपनी तरफ खींच सकते हैं। सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, चाहे केंद्र के किए हुए काम हो, इनके जरिए आप कितना बांध पाते हैं, ये मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा शुभेंदु। सबसे बड़ी चुनौती क्योंकि वर्तमान दौर में बीजेपी के सामने ये भी है कि महंगाई का लगातार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस तमाम खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं और जो जनता की जेब से सीधी इफेक्ट करती हैं। ऐसे में बीजेपी का जो माहौल था प्रदेश में उसमें कुछ कमी जरूर नजर आ रही है। लोग बीजेपी सरकार से केंद्र की हो या राज्य की कुछ हद तक नाराज जरूर इन मुद्दों पर नजर आते हैं। स्थानीय स्तर पर भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जोबट की अगर बात करें तो जोबट की सीट लगातार कांग्रेस के कब्जे में रही है। बीजेपी सिर्फ एक बार वहां से जीत दर्ज कर पाई है। कांग्रेस की यहाँ अच्छी खासी मजबूत टीम है और काम भी बहुत अच्छा है और यही वजह है कि जोबट में सबसे ज्यादा चुनौती विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को आने वाली है और लगातार जोबट में इसीलिए जमावट अभी से शुरू हो गई है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो उपचुनाव में जीतें और इसके लिए तरह तरह के जो कार्यक्रम है राजनीतिक वो करके अभी से तमाम क्षेत्रों में माहौल जुटाए जाने लगे हैं। मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो यानी कि मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है और पूरी तरीके से कोशिश रही है कि कोई भी चूक ना रह जाए।